गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज हम फिर से वापस आए हैं अपने सेकंड पार्ट को लेकर के, ब्रिंगिंग अप कारी फ्रॉम द बुक सप्लीमेंट्री। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि कारी किस प्रकार से एक छोटा सा बच्चा है और उसने कैसे अपने दोस्त जो कि हमारा नैरेटर है उसकी और साथ साथ एक और बच्चे की पानी में डूबने से जान बचाई थी। तो आज हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इस सेकंड पार्ट में क्या है, Kari was like a baby. He had to be trained to be good, and if you did not tell him when he was naughty, he was up to more mischief than ever. कारी एक छोटे बच्चे की तरह था और उसको भी एक ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है ताकि वो अच्छा बन सके। अगर आप उसको ये नहीं बताओगे कि कब उसने शैतानी की है तो वो पहले से और भी ज़्यादा शैतान बन जाएगा। मिशीफ मीन्स नॉटी या शैतान। For instance, one day somebody gave him some bananas to eat. एक वाक्य है कि एक दिन किसी ने उसको खाने के लिए कुछ बनानास दे दिए। Very soon he developed a great love for ripe bananas. और बहुत जल्द उसके अंदर पके हुए बनानास खाने का एक उमंग, एक प्यार सा जाग गया। We used to keep large plates of fruit on a table near a window in the dining room. और हम लोग नॉर्मली घर पे क्या करते थे, बड़े बड़े प्लेट्स में फ्रूट्स लेकर के अपनी डाइनिंग टेबल पे रखा करते थे जो कि नॉर्मली विंडोज़ के पास होते थे। One day all the bananas on that table disappeared and my family blamed the servant for eating all the fruit in the house. एक दिन क्या हुआ, सारे बनानास वहाँ से गायब हो गए और फैमिली वालों ने सर्वेंट्स के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि ज़रूर तुम लोगों ने ये सारे बनानास खा लिए होंगे। Blame means इल्ज़ाम लगाना। A few days later the fruit disappeared again. कुछ दिनों के बाद फ्रूट्स फिर से गायब हो गए। This time the blame was put on me. इस बार इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाया गया। And I knew I had not done it. लेकिन मैं तो जानता हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया है। It made me very angry with my parents and the servants. और ये सुन करके मुझे अपने मम्मी पापा पे और अपने सर्वेंट्स पे बहुत गुस्सा है क्योंकि वो मुझे झूठ मूठ मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे। फॉर आई वॉज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट। और मैं उसमें मुझये लग रहा था कि जरूर सर्वेंट्स ने ही खा लिए होंगे फिर से और मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। द नेक्स्ट टाइम फ्रूट डिसअपीयर्ड आई फाउंड अ बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन कारीज पवेलियन। अगली बार फिर फ्रूट्स गायब हुए, लेकिन इस बार उनको एक बनाना मिल गया कारी के पवेलियन में जो कि कुचला हुआ पड़ा हुआ था। स्मैश्ड मीन्स कुचला हुआ, पवेलियन मीन्स जहाँ पे कारी के लिए वो तिरछा तंबू लगाया हुआ था। दिस सरप्राइज मी वेरी मच फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर एंड एज यू नो आई हैड ऑलवेज ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विक्स। और उसको कभी फ्रूट्स दिए नहीं गए थे खाने के लिए क्योंकि हमेशा क्या हुआ था कि उसको पत्तियाँ वगैरह दी जाती थी, डालियाँ वगैरह खाने के लिए दी जाती थी। नेक्स्ट डे while I was sitting in the dining room wondering whether I should take some fruit from the table without my parents' permission, a long black thing very much like a snake suddenly came through the window and disappeared with all the bananas. अब अगले एक दिन मैं बैठ कर के डाइनिंग टेबल पे बैठ कर सोच ही रहा था कि क्यों ना मैं कुछ फ्रूट्स खा लूँ टेबल से। मम्मी पापा तो बाहर, उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। तभी अचानक से एक लंबा काला सा चीज़ जो कि काफ़ी हद तक स्नेक की तरह दिख रहा था वो विंडो से अंदर आया, सारे बनानास लिए और गायब हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं विंडोज़ में कैसे एलिफेंट का ट्रंक अंदर आया, यहाँ से बनानास उठा रहे हैं और बाहर जा रहा है। यहाँ पे नैरेटर बैठ के सोच रहा है जैसे ये काम किसका हो, स्नेक का हो। I was very much frightened because I had never seen snakes eat bananas and I thought it must be a terrible snake that would sneak in and take fruit. मैं बहुत डर गया क्योंकि मैंने कभी किसी सांप को देखा नहीं था कि वो बनानास खा रहा हो। यहाँ ये बनानास खा रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बहुत ही खतरनाक टाइप का स्नेक हो जो कि बनानास खा रहा है और एक दिन ये आए, ये हम सभी को मार डाले। I crept out of the room and with great fear in my heart ran out of the house. मैं बाहर भागा रूम के और मन ही मन बहुत डरा हुआ था। Feeling sure that the snake would come back into the house, eat all the fruit and kill all of us.
और मन ही मन ये सोच रहा था कि निश्चित तौर से ये स्नेक वापस आएगा और सारे फ्रूट्स खा जाएगा, साथ ही साथ हम सभी को भी मार डालेगा। As I went out, I saw Kari's bag disappearing in the direction of the pavilion, and I was so frightened that I wanted his company to cheer me up. जब मैं बाहर गया तो मैंने देखा कि कारी की पीठ मुझे दिखाई दी पवेलियन की डायरेक्शन में जाते हुए, और मैं इतना डरा हुआ था कि मुझे कारी से मिलने की इच्छा हो रही थी कि कोई मेरा दोस्त साथ में हो। I ran after him into the pavilion and I found him there eating bananas. जब मैं उसके पास पहुंचा उसके पवेलियन में तो मैंने देखा कि कारी वहां बैठ करके बनानास खा रहा है। I stood still in astonishment. मैं वहां पे चुपचाप खड़ा था, बड़े ही आश्चर्यमय होकर के, सरप्राइज्ड होकर के। The bananas were lying strewn all around him. और बनाना जो उसके चारों तरफ फैले हुए थे। Strewn means एक लंबे एरिया में फैले हुए। He stretched out his trunk and reached for one far away from where he was standing. और वो वहाँ से अपनी सूंड उठा के जो एक दूर पड़ा था उसको लेकर के आने लगा, अपनी सूंड से पकड़कर लाने लगा। That instant, the trunk looked like a black snake and I realized that Kari was the thief. और उस वक्त उसकी ट्रंक जो है कैसी दिख रही, जैसे कि वो स्नेक उसको दिखाई दिया था खिड़की से आते समय, और इसको इस बात का अंदाज़ा हो गया कि ये कोई स्नेक नहीं, ये कौन है, ये कारी था। I went to him, pulled him out by the ear and joyously showed my parents that it was Kari and not I that had eaten all the fruit these many weeks. और उसके बाद मैंने कारी को कान पकड़कर लेके गया, अपने माता पिता को दिखाया और बताया कि इतने महीनों, इतने हफ्तों तक ये जो फ्रूट्स गायब हो रहे थे ये मैं नहीं, ये कारी ले जा रहा था। Then I scolded him, और उसके बाद मैंने उसको डांट भी लगाई। For elephants understand words as well as children, क्योंकि एलिफेंट्स जो हैं वो शब्दों को समझते हैं और बच्चों को भी। And I said him, next time I see you stealing fruit, you will be whipped. और मैंने उससे कहा कि अगली बार अगर तुम कुछ चुराते हुए पकड़े जाओगे तो तुम्हें मार पड़ेगी। He knew that we were all angry with him, और उसे पता था हम सभी उससे बहुत गुस्से में हैं। Even the servants, यहाँ तक कि सर्वेंट्स भी। His pride was so injured that he never stole another thing from the dining room. और उसके आत्मस्वाभिमान को उस दिन इतनी चोट पहुंची कि उस दिन के बाद से उसने चुराना छोड़ दिया। And from then on, if anybody gave him any fruit, he always squealed as if to thank them. और उस दिन के बाद से अगर कोई उसको फ्रूट देता भी खाने को तो सबसे पहले वो लेकर के जोर से स्क्वील करता, यानी जोर से चिंगाड़ता, जैसे कि वो उसे धन्यवाद कह रहा हो। An elephant is willing to be punished for having done wrong. एक एलिफेंट पनिशमेंट लेने को भी तैयार रहता है अगर उसने कुछ गलती की हो तो। But if you punish him without any reason, he will remember it and pay you back in your own coin. लेकिन अगर आपने किसी एलिफेंट को बिना किसी कारण के पनिशमेंट दिया तो वो इस चीज़ को हमेशा याद रखता है और आप ही के तरीके से उसका बदला भी चुकाता है। तो यहाँ पे हम अपने सेकंड पार्ट को स्टॉप करते हैं। थर्ड पार्ट में हम और देखेंगे आगे क्या है थर्ड एंड फाइनल पार्ट में, और साथ ही साथ कल ही हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको प्रोवाइड कराएंगे जो आपको लिखने हैं अपने नोटबुक में। उसको कंप्लीट कीजिएगा और अपनी इस टेक्स्ट बुक को आप पढ़ के रखिएगा ताकि कल हम इसको फिनिश कर सकें। तो तब तक आप इसको पढ़ते रहिए। कीप रीडिंग। गुड बाय।